राहुल गांधी का कहना है कि अमित शाह घबराए हुए हैं, उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए वो इतिहास में चले जा रहे हैं, इसीलिए वो अपना आपा खो बैठ रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी साहब हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ये डिसाइड नहीं करेगी किस मुद्दे पे कब कैसे बात की जाएगी। ऑब्वियसली एक तरीका हो, प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको किसी मुद्दे पर चर्चा करानी हो तो जो कानून है उसके तहत 367 के तहत आप 10 बजे के पहले लिखित में देंगे, उस पर चर्चा हो सकती है। अदरवाइज जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके हिसाब से चर्चा होगी। राहुल गांधी बोले घबराए, किस बात से घबराए हुए भाई? आप सदन छोड़ के तो भाग गए हो, आप सदन में डिस्कशन के लिए बैठना नहीं चाहते हो भाई। आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि क्या होता है? 24/7 होता है जनप्रतिनिधि। ऐसा नहीं होता कि 9 से 7 वाला, 9 से 5 वाला जॉब करने वाला। और आप जिन दिन 9 से 5 काम करने वाले व्यक्ति बन जाओगे तो जनप्रतिनिधि आप हो नहीं। और आप किस बात पे डिस्कशन करना चाहते हो? एसआईआर पे डिस्कशन करना चाहते हो, उस पर आप करना नहीं चाह रहे हो। जो प्रमुख मुद्दे हैं, जनता के हित के मुद्दे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। देखिए, इस सदन में विंटर सेशन में तकरीबन 10 बिल पास करने थे। और यही आपको पता होगा कि पिछले साल जो 24 बीता है उसमें मणिपुर 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 करके पूरे कांग्रेसी विपक्ष कहीं न कहीं झंडा और डंडा लेके सदन में और सदन के बाहर खड़े होकर त्राहिमाम मचा रहे थे। लेकिन जब अमेंडमेंट बिल आया जीएसटी का, जो कहीं ना कहीं सरोकार था मणिपुर से, उस पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी थे, ना प्रियंका गांधी थे, ना कांग्रेस का कोई सदस्य था। देखिए, आप सदन किस लिए, संसद सदस्य किस लिए होते हैं? जनता के मुद्दे सदन में रख के अपने विचारों पर बातचीत हो, उस पर सकारात्मक रिजल्ट निकले और जनता के लिए सोल्यूशन बनाया जाए, जनता के लिए योजनाएं बनाया जाए। लेकिन हम देखते हैं सदन के अंदर क्या बातें होती हैं। ये घबरा गए हैं। और इतिहास में क्यों नहीं जाए भाई? इतिहास में जाए जरूरी इसलिए है कि इतिहास से भविष्य बनता है, इतिहास को देख करके भविष्य बनता है। आपको याद होगा इनकी माता श्री, भाई बार बार बात होते हैं ना, बार बार बोला जाता है कि जो डेमोक्रेटिक है उसको प्रोसेस को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये बताइए, आप जिस देश की नागरिक नहीं है लेकिन आपको वोट देने का अधिकार, यानी वोटर लिस्ट में आपका नाम आ गया। आपको पता होगा कि इनकी माता जिस समय कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थी, लेकिन नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे कि शंकर दयाल शर्मा प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर डिस्कशन इनकी माता जी लेती थी। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये बताइए 2004 से लेकर 2014 के बीच जो एडवाइजरी कमेटी थी उस पर सारी फाइल जाएगी। बताइए, ऐसा कौन सा कानून है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून लिख के गए थे कि सोनिया गांधी और एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करेगी कि प्रधानमंत्री किस पे साइन करे और कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय लेगा, कौन सा मंत्री कौन काम करेगा? हर मंत्रालय का पहले जो फाइल थी वो जाती थी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी के पास, वो देखती थी, विचार विमर्श करती थी और उसके बाद साइन होकर आगे जाता था। प्रधानमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं था। वो आज अधिकार की बात कर रहा है। कौन सी वोट चोरी की बात हो? जिनके घर में वोट चोरी करने की आदत पड़ी हो। आप बताइए, वोट चोरी तो 1952 के इलेक्शन में भी हो गई थी। तो इतिहास जिसका अगर गंदा होता है, खराब होता है, तो उसके बारे में तो बोला जाएगा ना, भैया आपका इतिहास बहुत गंदा है या खराब है। तो उसी तरफ अगर अमित शाह जी ने बोला तो कोई गलत नहीं बोला। और आपको चर्चा करनी है तो आप बैठ के अकर सुनिए। अगर आपको जवाब नहीं मिलता फिर आप खड़े होकर बोलिए। बोलने के लिए मनाही थी ना, आप ही की संसद है, आप संसद से आप बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ बाहर आकर के माइक पे हल्ला मचाना, हो हल्ला मचाना, जनता के सरोकार। ये बताइए, आप आज किस बात पर डिस्कशन हो रही थी? आप ये बताइए कि जो चुनाव आयुक्त था वो मेरे कहने पे क्यों नहीं बनेगा? अरे भैया, पहले तो पर्ची निकाली जाती थी जेब से, ऐसे हिलाया जाता था, फलाने चिंटू तुम बनोगे कल से चुनाव आयोग के अध्यक्ष। पहले ऐसे होता था, लेकिन प्रक्रिया बदल गई है और बार बार झूठ का जो पुलिंदा बनाया जा रहा है, आपको झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। बताइए, 23 में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि भैया ये कमेटी क्यों नहीं बन रही है, इस पे कुछ कानून बनना चाहिए कि चुनाव आयुक्त की जो एक तरह से चयन होगा उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। वह सरकार ने प्रक्रिया बना दी, प्रधानमंत्री, एक मंत्री और एक विपक्ष का नेता। तो उसमें क्या हो रहा? पहले तो आपका चिंटू और मिंटू को बना देते थे, अब प्रक्रिया हो रही तो उसमें डिस्कशन हो रहा। अभी विपक्ष का नेता डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। समस्या क्या है? हठी बालक हो चुके हैं। हठी बालक का काम क्या होता है? नहीं नहीं भैया, मुझे ये चॉकलेट अच्छी नहीं लग रही, मुझे पार्ले जी नहीं चाहिए, मुझे ब्रिटानिया चाहिए, मुझे ब्रिटानिया में चले जाओ। ये बताइए, पहले आप देखिए, चाहे 2014 के बाद से इनकी एक ही तरीका रहा है कि भैया हम पहले प्रश्न उठाएंगे, फिर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, मिले ना मिले भाग के दूसरे प्रश्न पहुंच जाएंगे। चौकीदार चोर है, राफेल में घोटाला हो गया, और बार बार जाके माफी मांगने लगते हैं। भाई, समस्या इनके साथ में, इनको एक मुद्दे लेके चलना पड़ेगा जिससे जनता का हित होता हो। ये बताइए, एसआईआर हल्ला मचाए, पूरे बिहार का चुनाव हो गया, एसआईआर में एक आदमी को खड़ा कर पाए? नहीं खड़ा कर पाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.